नमस्ते, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसड़ा जंक्शन। अभी हम लगमा दुर्गा मेला में मौजूद हैं और हमारे साथ श्री रामकृष्ण शास्त्री महाराज जी मौजूद हैं, जो वृंदावन से चलकर रोसड़ा अनुमंडल की धरती पर आए हैं। इनसे आज बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कार्यक्रम है और यहाँ के लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं, क्या ज्ञान दे रहे हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राधे। रोसड़ा की धरती पर आप सर पहली बार शायद आए हैं, रोसड़ा अनुमंडल की धरती पर। सर कैसा लगा सर यहाँ? बहुत अच्छा लगा और मैं अब देख रहा हूँ कि लोगों में बड़ा प्रेम है, बड़ी भीड़ आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा उद्देश्य यही होता है कि भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा कथाएं सुनें और कथा सुन कर के अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करें, क्योंकि जीवन में परिवर्तन तभी हो सकता है जब भगवान श्री कृष्ण की कथा से जीव जुड़ता है। नहीं तो परिवर्तन बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज के युग में, इस कलयुग में लोगों की मतियाँ भ्रांतित हो गई हैं, उनकी लोगों की जो बुद्धि है वो अलग प्रकार की हो गई हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि भागवत की कथा ज़्यादा से ज़्यादा सुन कर के अपने जीवन में परिवर्तन लेकर के आएँ और भगवान की ओर प्रेरित हों, क्योंकि संसार में भगवान से बड़ा दुनिया में कोई और बना नहीं है। कि भगवान ही हम सबको आगे बढ़ाने वाला है, हमारे कष्टों का निवारण करने वाला है और भगवान ही हमको जन्म देने वाला, पालने वाला, सब संहार करने वाला है। भगवान से बढ़कर और कुछ नहीं है। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ देखा जाता है कि इस तरह के जो कथा का आयोजन होता है उसमें ज़्यादातर उम्र दराज लोग शामिल होते हैं। ज़्यादातर ये देखा जाता है, सभी उम्र के लोग रहते हैं, लेकिन उनकी संख्या ज़्यादा होती है। खास करके जो कथा भगवत गीता का आप सुनाते हैं, श्रीमद् भागवत का, हाँ भागवत कथा, उसमें युवाओं के लिए क्या संदेश? युवाओं के लिए मैं हमेशा हर कथा में संदेश देता हूँ कि हमारे नौजवान भगवान की कथा सुने, क्योंकि नौजवान सोचते हैं कि हम कथा बुढ़ापे में सुनेंगे, अभी हमारी कोई उम्र नहीं है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए नौजवानों को, क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। जैसे कि अभी अब कोरोना काल आया, कोरोना काल में किसी का पता लगा? ना जवान का पता लगा, ना वृद्ध का पता लगा। इसलिए कोई पता नहीं है, न जाने इस जीवन का अंत कब हो जाए, कहाँ हो जाए। इसलिए नौजवानों से मेरे यही आग्रह है और यही निवेदन है कि भगवान की भक्ति में प्रवेश करूं। भगवान की भक्ति में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में आनंदित होगा। आप जो चाहोगे वो आप प्राप्त कर सकते हो। भगवान की सत्ता ही है, भगवान की शक्ति एक ऐसी है जो व्यक्ति को सब कुछ कराने में समर्थ रहती है। और संसार की अगर साथ रहेंगे, संसार से मित्रता रहेगी, तो संसार के साथ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। संसार के साथ संसार वाले लोग व्यक्ति को भ्रमित कर देते हैं, नौजवानों को गलत रास्ते पर लेकर चले जाते हैं। नौजवान मदिरा का पान करने लगते हैं और अलग प्रकार के और भ्रांतियों में फंस जाते हैं। तो मैं यही चाहूँगा नौजवानों से कि भगवान की कथा श्रवण करें, सत्संग करें। ऐसा मत सोचो कि हमारा बुढ़ापा आएगा तभी हम करेंगे, क्योंकि ये तो बचपन काल में ही प्रहलाद ने भगवान को प्राप्त किया। 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया, तो वही तो बालक थे, जवान भी नहीं थे। तो बाल्यकाल से भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए, क्योंकि इसका कोई मूल्य नहीं है। मनुष्य जीवन हमको जो प्राप्त हुआ है ये ऐसे ही नहीं मिला, बहुत कष्टों से, बहुत परेशानियों से हम गुजरे हैं, तब जाकर के हमको मानव देह मिला। उसके बावजूद भी अगर इसको वैसे ही व्यर्थ में गंवा दिया जाए तो फिर कोई औचित्य नहीं है। एक चीज़ बताइए बाबा जी कि युवा अपना जो दैनिक जीवन जीता है, चाहे पढ़ाई हो, खेल कूद हो, सब कुछ करते हुए धर्म से जुड़ करके गलत रास्ते पे जाने से बच सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि धर्म के रास्ते पर व्यक्ति अगर जाता है तो वो असद मार्ग से, झूठे बातों से और गलत संग से बच सकता है। क्योंकि भगवान की कथा और भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम, भगवान का दर्शन, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, यही व्यक्ति को गलत मार्ग से बचा सकता है और अपने लक्ष्य की ओर उसे लक्ष्य करके आगे बढ़ाता है। मतलब किस तरह से युवा अपने दैनिक जीवन में अपना जो सामान्य दिनचर्या है उसमें भगवान को अपना सकता है, किस रूप में अपना सकता है? भगवान को अपनाने के लिए कई मार्ग बताए गए हैं। ये तो भगवान की कथा सुनो, भगवान का सत्संग करो, या भगवान के भजन सुनिए। भजन सुन करके, भगवान की कथा सुन करके या भक्तों का संग करके भी अपने मन को बदला जा सकता है
अपना मार्ग सही किया जा सकता है। कितने दिनों का प्रोग्राम है और क्या क्या आगे आपके श्रीमुख से यहाँ पे जो है सो होने वाला है? हाँ, आज कथा का द्वितीय दिवस है, जिसमें परीक्षित को शाप मिला है ऋषि के द्वारा, और अंत में परीक्षित का इस कथा के द्वारा मोक्ष भी होगा। कल का प्रसंग वामन भगवान का अवतार होगा, जो देवताओं को दैत्यों के द्वारा हरा हुआ उनका जो राज्य था वह भगवान आदित्य के द्वारा जन्म लेकर के आएंगे और राजा बलि के यहाँ जाकर के उन दैत्यों से उनका राज्य छीन करके 3 पग भूमि की याचना करके, याचना 3 पग की करते हैं लेकिन 2 ही पग में पूरा लोक साम्राज्य वो नाप लेते हैं और देवताओं को अर्पित करते हैं। परसों की कथा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और उससे पहले राम जी का जन्म होगा और उनकी बाल लीलाएँ, बधाई, आनंद होगा। उसके बाद में कृष्ण जी का जन्म होगा, उनकी बधाई और आनंद होगा। उसके बाद में 5वें दिन भगवान की जो ब्रज में लीलाएँ करी हैं, ब्रज में भगवान की लीला, जैसे पूतना वध हुआ, भगवान 7 दिन के ही थे तो पूतना का वध कर दिया। उसके बाद भगवान जब और बड़े हुए तो बहुत असुर आए, उनका भी वध कर दिया। भगवान ने बहुत लीलाएं वहाँ की हैं, नाग नाथने वाली लीला करी है, कालिया नाग का मर्दन किया। भगवान ने बाल लीलाओं में माटी खाने की लीला करी और गौचारण की लीला करी, और भगवान ने और अनेक प्रकार की लीलाएं धराधाम पे करी हैं। हम सबको भगवान ने लीलाएं करके ये संदेश दिया है कि किसी भी प्रकार से ये न के न प्रकारेण भगवान की भक्ति करो, मुझे जानो, मुझे पहचानो, मेरी भक्ति से किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो सकता और सब कुछ खत्म हो जाता है, मेरी शरण में आ जाओ। उसके बाद में भगवान ने छठे दिन की लीला में रुक्मणी और कृष्ण का विवाह होता है। उसमें रुक्मणी एक भीष्मक राजा की पुत्री होती है। वह भगवान कृष्ण को बचपन में ही संकल्प कर लेती है। केवल श्रवण करने मात्र से भीष्मक राजा के यहाँ संत आया करते थे सत्संग करने के लिए। बाल्य अवस्था में ही भगवान की लीला सुन करके अपने मन में ये ध्यान कर लिया और संकल्प ले लिया, अगर मैं विवाह करूँगी तो भगवान कृष्ण के साथ में करूँगी, अन्यथा विवाह नहीं करूँगी। उनके पिता रुक्मी ने शिशुपाल के साथ विवाह किया, लेकिन शिशुपाल बरात लेकर के आया और उनकी बहन रुक्मणी ने पत्रिका लिखी भगवान श्री कृष्ण को, ब्राह्मण के द्वारा द्वारका भिजवाई और पत्रिका सुनकर के भगवान आए और रुक्मणी को रथ में बिठाया और द्वारका लेके वहाँ विवाह हुआ। 7वें दिन की कथा में परीक्षित का मोक्ष होता है और सुदामा का और कृष्ण का मिलन होता है। विशेष करके यही होता है, बाकी और राजाओं की लीला होती हैं और कथा विश्राम लेती है। इतना ही होता है। तो ये संक्षिप्त में बताए महाराज जी कि कौन दिन कौन सा कथा और क्या क्या घटनाक्रम होगा। रोसड़ा की धरती पर बाबा का प्रवचन चल रहा है और ये YouTube चैनल पर भी बाबा के चैनल पे लाइव रहता है, सभी लोग देख सकते हैं और यहाँ पर आ करके दुर्गा मेला में बाबा की कथा का लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत